विपक्षी द्वारा गली में दरवाजा व छज्जा निकालकर रास्ते को अवरुद्ध करने पर पीड़ित ने काम को रुकवाने के लिए बहेड़ी सिविल कोर्ट से स्टे लेने के बाद भी विपक्षी मकान की दीवार पर निर्माण कार्य करा रहे हैं। इसको लेकर तहसील क्षेत्र के गांव पुरैनिया निवासी एक किसान ने एक शिकायती पत्र बरेली जिला अधिकारी को भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। आइए बात करते हैं किसान खुशीराम से, क्या है उनका कहना। क्या नाम है आपका? खुशीराम। पिताजी का नाम? डोईलाल। कौन से गांव रहते हो? पुरैनिया, तहसील बहेड़ी। आपका कोई विवाद है जो आपने एक लेटर शिकायती पत्र डीएम को भेजा है, क्या है आपका मामला? ये मेरा ये घर है, इस घर के दरवाजे के पास में इनने अपना जो निर्माण करना है, ये इनने मेरे घर से जो है ऐसा के जो है दरवाज़ा, खिड़की और छज्जा आदि डाल रहे हैं। ये मैंने इस पर इनको शिकायती पत्र दिया। जब मैंने शिकायती पत्र दिया तो थाने गया था। मैं थाने गया तो थाने में जो है मैंने शिकायत कोतवाल साहब ऐसा साहब से करी थी, तो उन्होंने मुझे और उल्टा डरा धमका कर थाने से भगा दिया। और इसके बाद उन्होंने कहा था उनका निर्माण नहीं होने दे रहे हैं, इसका निर्माण होने दो। जब फिर भी इसके बाद मैं कोर्ट गया, जो न्यायालय में जब पहुंचा तो न्यायालय से मेरी स्टे जो पारित होगी, मैंने स्टे लेकर जब फिर थाने गया तो उन्होंने फिर मुझे भगा दिया। स्टे आपने कौन सी तारीख में लिया था? 22/5 को 2025 जी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने जब स्टे थाने लेकर पहुंचा तो उनने स्टे को जो है अपने पास रख लिया और मुझे फिर डरा धमका कर भगा दिया। कहा कि ऐसा है कि आप जाइए, उनका जो है निर्माण होने दीजिए। तो मुझे तो ये लग रहा है कि उन्होंने कुछ ले देकर साठगांठ करके उनका निर्माण करा रहे हैं। ये इल्ज़ाम आप किस पे लगा रहे हो? ये इल्ज़ाम मैं थाने वालों पे लगा रहा हूँ सर। बहेड़ी थाने में। अच्छा, फिर आपने डीएम को भेजा? फिर मैंने डीएम साहब को लेटर भेजा है। क्या आश्वासन दिया डीएम ने? डीएम साहब ने जो है मुझसे कहा था कि आप जाइए, इस पर कुछ ना कुछ कानून कार्रवाई जरूर होगी। अच्छा। और मैं साहब न्यायालय में जो है मैं कानून में विश्वास रखता हूँ। न्यायालय की छुट्टी पड़ गई है, इसलिए मुझे डीएम साहब के पास जाना पड़ा। ये जो आपका विवाद है ये किससे चल रहा है आपका? ये जो है मेरे पड़ोसी हैं, गांव के ही, बहुत दबंग और हिंसक प्रवृत्ति के हैं ये। क्या नाम है इनका? नाम छत्रपाल सनाब ज्वाला प्रसाद, गोविंद किशोर सनाब ज्वाला प्रसाद, नोनी राम सनाब ज्वाला प्रसाद हैं। तो आपको आपत्ति क्या है इनके? ये अपने मकान अपने तो हद में बना रहे होंगे, आपको क्या आपत्ति? मेरा इधर से आने जाने का रास्ता, ट्रैक्टर आता जाता है। अब इन्होंने गेट लगा दिया, इनके बच्चे यहाँ पर बैठेंगे, मेरा ट्रैक्टर आएगा जाएगा, किसी को चोट लग जाएगी, मुझे फिर भी जो है भागना पड़ेगा, या मुझे जो है फिर ये मारेंगे तोड़ेंगे। इनका दरवाज़ा और ये खिड़की लगा कर जो है मेरे दरवाजे पर के आगे इनके 2-3 गेट और लगे हुए हैं, ये वहाँ से भी निकल सकते हैं। ये जो मकान बना रहे हैं ये अपने हद में ही तो बना रहे होंगे? नहीं, इनने 2 फीट जो है आगे बढ़ा के रास्ते की तरफ बढ़ा के जो है इनने अपना निर्माण चालू किया। तो आपने इसकी शिकायत? इसकी शिकायत 112 नंबर पे की थी, मगर 112 नंबर आई और देख के चली गई। तहसील में एसडीएम की यहाँ नहीं की आप? तहसील में एसडीएम साहब के भी यहाँ दी। मैं थाने पहुँचा, थाने में जो है मुझे उस बार जो है मेरा प्रार्थना पत्र लेकर रख लिया गया और मुझसे कह दिया गया चलो देखेंगे। इसके बाद जब फिर से दोबारा निर्माण हो रहा था तो मैंने फिर 112 नंबर को बुलाया। 112 नंबर कम से कम एक बार नहीं 8-10 बार आई है यहाँ पर। इसके बाद में जब मुझे स्टे मिला माननीय न्यायालय से तो जो है उस स्टे को ही 112 नंबर ने फर्जी बता दिया। तो ये अब निर्माण इस पे चल रहा है या रुका हुआ? ये निर्माण एक दिन चलता है, एक दिन रुक जाता है। ये मौका देखकर रात में दिन में किसी भी टाइम ये निर्माण करते हैं। आपने एसडीएम से डीएम से जो शिकायत की है उस पर क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि इस पर भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, अब कानून के ही द्वारा इसको देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं।